सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे, डिस्कस करेंगे। 84 क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ेंगे। 84 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग 84 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ विंडो हैज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 12 मीटर, अगर उस विंडो का पेरीमीटर 12 मीटर है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। ये क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा ABCD है वो एक रेक्टेंगल है और उसका सरमाउंट है, मतलब वो सरमाउंटेड है इक्विलैटरल ट्रायंगल से ADC। यहाँ पर शो किया गया है। लेट AB इज इक्वल टू वाई मीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर दिया हुआ है यूनिट, तो हम लोग सबको मीटर लेंगे। तो यहाँ यूनिट्स नहीं लिखेंगे, मीटर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो लेट AB इज इक्वल टू वाई मीटर एंड AD इज इक्वल टू एक्स मीटर। हैंस द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू वाई मीटर। क्यों? क्योंकि जब AB वाई ले लिया गया है तो DC भी वाई होगा, रेक्टेंगल है, और DC वाई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका साइड वाई होगा, है ना। अब गिवन क्या है? तो गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 12 मीटर। अब पेरीमीटर 12 मीटर है, तो अब यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि y ले लिया, ठीक है, और ये x ले लिया और x, तो 2x तो हो गया हमारा, तो इसको भी हटा देते हैं। y भी हो गया। अब क्या हम लोग 3y लेंगे या 2y लेंगे? तो देखिए 2y लिया गया, तो जनरली आपका 2y लिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है, ये इमेजिनरी है एक तरह से। तो आप जब भी ये चीज़ें, यहाँ पर मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, आप डैश लाइन बनाइएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं लिया जाता है। विंडो को ऐसा माना गया है, जनरली ऐसा ही माना जाता है। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जब भी लार्जेस्ट एरिया हो या मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो हो, तो उसमें वो आपका बीच में कोई वुड या रॉड का नहीं लगा रहेगा, ठीक है, या ब्रिक्स का। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 2x, तो इसको लिया गया है, और 3y में कौन लिया गया है? ये और ये नहीं लिया गया है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो x बराबर इतना। अब हमें क्या मैक्सिमम करना है? अगर आप यहाँ देखिए तो मैक्सिमम क्या करना है? तो लार्जेस्ट एरिया, मतलब लैंग्वेज से मैक्सिमम है, तो यहाँ पर लेट A बी द कंबाइंड एरिया, है ना। तो एक कंबाइंड एरिया, विंडो का एरिया हमें मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ विंडो, और विंडो बना है रेक्टेंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो मान लेते हैं लेट A डिनोट द कंबाइंड एरिया ऑफ द विंडो। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो XY हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रूट 3/4 वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका A स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपका जो साइड है वो y है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं XY, तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो A इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/dy, तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dA/dy को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो y हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पर एलसीएम लिया, इसको इनटू किया, फिर इसको इधर भेजा, इसको नीचे भेजा, ओके। पर कभी कभी ना साइंस में दिक्कत हो जाती है, तो आपको साइन अगर ध्यान रखना है तो आप इसमें एक स्टेप, इंक्रीज द स्टेप, बीच में एक स्टेप या 2 स्टेप और लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो या तो रफ में एक बार देख लीजिए जल्दी से, या फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा साइन में, वरना फिर आपको काटना पड़ सकता है। क्योंकि अगर माइनस से प्लस हो तो ईजी होता है, पर प्लस से आप माइनस करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बोर्ड में ओवर राइटिंग या फिर कट जितना कम हो उतना अच्छा है। अब y इज इक्वल टू 12/6 माइनस रूट 3 पर जो हमारा एरिया होगा वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो अब क्या है, तो उसको पता करने के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स। तो d2a/dy स्क्वायर आपका हो जाएगा d/dy इतना, तो -6 प्लस रूट 3/2, तो रूट 3 आपका 2 से तो कम होगा, 1.7 कुछ होता है, तो आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। तो एट y इज इक्वल टू 12/6 माइनस रूट 3 d2a/dy स्क्वायर इज लेस देन 0। देयरफॉर एट y इज इक्वल टू 12/6 माइनस रूट 3 लेस देन 0, तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, है ना। इसका मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ग्रेटर देन आया तो हम लोग मैक्सिमम लिख देते हैं, ठीक है, पर मिनिमम लिखना है। तो एट y इज इक्वल टू 12/6 माइनस रूट 3 a इज मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। मतलब अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा यहाँ पर y की वैल्यू है इस पे एरिया मैक्सिमम है, पर डायमेंशन के लिए x की वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपकी अब सॉल्व करिएगा, कितनी आ जाएगी?
18 माइनस 6√3/6 - ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ विंडो के लिए x की वैल्यू आ गई 18 माइनस 6√3/6 और y की वैल्यू 12/6 - ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन पूछा गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। अ विंडो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। ठीक है, तो विंडो क्या एक सेमी सर्कल के फॉर्म में है और ये उसका डायमीटर है, तो इसके डायमीटर में एक रेक्टेंगल है। या फिर एक लैंग्वेज इसका ऐसे भी आया था, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक रेक्टेंगल है और सरमाउंटेड है कितना, किससे, सेमी सर्कुलर ओपनिंग, एक ही बात है। तो यहाँ पर अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सर्कुलर ओपनिंग, तो दोनों एक ही बात है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट्स होल ओपनिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट है, तो यहाँ पर आपका कोई ब्रिक या फिर वुडन रॉड या फिर स्टील रॉड नहीं होगा। मैक्सिमम लाइट के लिए आपका ऐसी विंडो होगी। और यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचेंगे ताकि इससे थोड़ा इजी हो पाए, है ना। तो पेरीमीटर में हम लोग ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे, है ना, ये नहीं लेंगे पेरीमीटर में। तो हमें ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखनी है। ये जब प्रैक्टिस करिएगा, आंसर में देखिएगा तो आप इसको ऑब्जर्व कर पाइएगा, फिर आप अप्लाई करिएगा बाकी क्वेश्चंस में, है ना, जहाँ भी ऐसा हो। या क्वेश्चन CBSE 2018 ऑल इंडिया 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।